वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग दुनिया में डेथ का सबसे बड़ा कारण है। सन 2020 में कुल डेथ में 28% डेथ हार्ट रिलेटेड इश्यूज के कारण हुई, यानी हर 4 में से एक डेथ अकेले हार्ट डिजीज के कारण हो रहा है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट डिजीज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। CAD तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को ब्लड की आपूर्ति करने वाली आर्टरीज यानी धमनियों में प्लेक बिल्डअप होने लगता है। यह प्लेक धमनियों को संकीर्ण या अवरुद्ध कर सकती है, जिससे हृदय की मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज को समझना है तो हमें कोलेस्ट्रॉल को ठीक से समझना होगा। इसीलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को और उनके बीच के अंतर को, और अंत में हम उन डाइट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्स जैसा मैटर होता है जो ब्लड के अंदर पाया जाता है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के सभी सेल्स में मौजूद है, जो खाने को डाइजेस्ट करने, सेल्स के डेवलपमेंट में, हार्मोन्स बनाने में और विटामिन डी सिंथेसाइज करने में अहम भूमिका निभाता है। अब प्रश्न यह है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में आता कहां से है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में 2 अलग अलग सोर्सेस से आता है। पहला है ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी लीवर से आता है और यह हमारे शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करने और विटामिन डी और कुछ हार्मोन्स बनाने में मदद करता है। हमारा शरीर इस प्रक्रिया के माध्यम से सभी कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करता है, यानी बॉडी को एक्सटर्नल सोर्स से कोलेस्ट्रॉल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा सोर्स है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल, जो आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से आता है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल है मीट्स, एग्स, पनीर और दूध जैसे उत्पाद, ऑयली फूड्स और प्रोसेस्ड फूड डाइटरी कोलेस्ट्रॉल के मुख्य स्रोत हैं। डाइटरी कोलेस्ट्रॉल यदि बॉडी में इकट्ठा होने लगे तो यह स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। कोलेस्ट्रॉल और अन्य फैट्स आपके ब्लड स्ट्रीम में स्फेरिकल पार्टिकल्स के रूप में फ्लो होते हैं, जिन्हें लिपोप्रोटीन कहा जाता है। 2 सबसे अधिक नोन एंड इम्पोर्टेंट लिपोप्रोटीन है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी LDL और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL। LDL यानी जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिसकी बॉडी के कुल कोलेस्ट्रॉल में मैक्सिमम हिस्सेदारी होती है। LDL को खराब कोलेस्ट्रॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि LDL की मात्रा बॉडी में ज्यादा होने लगे तो यह आपकी आर्टरीज की दीवारों में इकट्ठा होने लगता है। इस बिल्डअप को प्लेक कहते हैं और यह हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। हाई LDL कोलेस्ट्रॉल के कारण ब्लड वेन्स में फैट डिपॉजिट होने लगते हैं, जो बाद में इतने बढ़ जाते हैं कि शरीर में ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगते हैं, जिसके कारण हार्ट स्ट्रोक की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा लिपोप्रोटीन है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी HDL, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। HDL आर्टरीज में जमा हुए LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को वहां से पुश करके लीवर में ले जाता है, जहां LDL ब्रेकडाउन होता है और छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होकर शरीर के बाहर निकल जाता है। लेकिन HDL कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकता। HDL द्वारा LDL के केवल 1/3 से 1/4 पार्ट को ही ब्लड आर्टरी से लीवर के पास लेके जाया जाता है। यानी समरी ये है कि HDL आपके शरीर को अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल से छुटकारा दिलाने में मदद करता है, लेकिन आप HDL पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकते कि ये आपके बॉडी के LDL कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकाल फेंके। LDL के डिपॉजिट्स को अगर रोकना है तो आपको अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लाना होगा, जिससे ये आपके बॉडी में इंटर ही ना करे, और अगर इंटर कर भी रहा है तो आपको अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल जैसे वर्कआउट से इसे फ्लश आउट करना होगा। आइए जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में कितना होना चाहिए बैड यानी LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से पता चलता है। अगर आपका LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से कम है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप हार्ट के मरीज हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से लेकर 129 mg/dl है तो ये खतरनाक है। अगर आपको किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से लेकर 129 तक है तो ये कोई डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों, अब आप काफी हद तक समझ चुके हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL किस प्रकार से हमारे हार्ट फेलियर के लिए जिम्मेदार है और HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कैसे हमारी आर्टरीज की क्लीनिंग में हेल्प करता है। अब आइए जानते हैं कि वो कौन से ऐसे फूड्स हैं जिन्हें कंज्यूम करके हम अपनी बॉडी में गुड यानी HDL की पर्याप्त मात्रा को बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, बॉडी गुड यानी HDL को कितना सिंथेसाइज कर रही है यह कुछ हद तक जेनेटिक कारणों से निर्धारित होता है, लेकिन हेल्दी डाइट लेकर और हम अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करके इसके लेवल को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। अगर हम डाइट की बात करें जो HDL के लेवल को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है हेल्दी फैट का।
अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए आपको हेल्दी फैट वाली चीजों को सेवन करना चाहिए। आप अपनी डाइट में नट्स, सीड्स, फैटी फिश, सरसों का तेल, ओलिव, एवोकाडो और इस तरह की अन्य चीजें शामिल करें। दूसरे नंबर पर आता है फाइबर युक्त फ्रूट्स। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एडवाइजरी के अनुसार आप ऐसे फलों का सेवन करें जिनसे आपके शरीर को भरपूर मात्रा में फाइबर मिले। एप्पल, नाशपाती, अमरूद जैसे फलों में अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। ऐसे फलों का सेवन करने से आपके बॉडी में HDL के लेवल बढ़ता है, जो शरीर को हार्ट रिलेटेड बीमारियों से बचाता है। तीसरे नंबर पर आता है बीन्स। 2014 में अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक लेख के अनुसार अगर हम अपनी डाइट्स में लेग्यूम्स यानी बीन्स को शामिल करते हैं तो हमारे बॉडी में HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में काफी मदद मिलती है। आप अपने भोजन में एक बाउल राजमा, काला मटर, दाल आदि को शामिल कर सकते हैं। अच्छे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से बुरा कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम होने लगता है और आप इन बीन्स को नाश्ते में भी शामिल कर सकते हैं। चौथा नंबर है एक्सरसाइज। दोस्तों, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार नियमित शारीरिक गतिविधि में इंगेज होने से HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर को 10% तक बढ़ाने में मदद मिल सकती है। 2014 में जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 12 वीक्स के एरोबिक एक्सरसाइज प्रशिक्षण ने अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त एडल्ट्स में HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर में काफी वृद्धि की। अध्ययन का यह निष्कर्ष था कि HDL कोलेस्ट्रॉल के स्तर में वृद्धि इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार और शरीर के फैट्स में कमी के कारण हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो का समरी ये है कि अगर आपको हार्ट रिलेटेड बीमारियों से बचना है तो आपको इन 3 चीजें करनी पड़ेगी। नंबर 1, उन डाइट्स को अवॉइड करें जिससे बॉडी में LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज में जमा होती है। नंबर 2, उन डाइट्स को कंज्यूम करें जिससे आपकी बॉडी में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल पर्याप्त मात्रा में बने। नंबर 3, एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। वीक में एटलीस्ट 5 डेज एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।